हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसी हैं? आई हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी ब्लॉग वीडियो में सबको स्वागत है। आप लोग फुल ब्लॉग वीडियो देखिए। मैं आज कुछ बताने आई हूँ अपने ससुराल के बारे में और मेरे साथ ऐसा घटना घटा है। तो मैं एक हफ्ता से ये लोग के खाना नहीं खाई हूँ। ऐसा क्या वजह है? आप लोग बने हुए रहिए फुल ब्लॉग वीडियो तक। बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग वीडियो डाल रही हूँ खुद से बना के। उधर तो डाल रही थी मैं लड़ाई झगड़े वाली वीडियो, और मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग बने हुए रहिएगा। और मैं क्या ही बताएं, मेरे ससुराल में क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं सारी बातें बताऊंगी इस ब्लॉग वीडियो में। अगर नहीं भी बता पाऊंगी इस ब्लॉग वीडियो में तो आप लोग इंतजार जरूर करिएगा, मैं दूसरी ब्लॉग वीडियो में बताऊंगी। और मेरे साथ क्या होया है नहीं होया है, मेरे बेटे के साथ क्या होया है नहीं होया है, मैं ही जान रही हूँ। हम दोनों माँ बेटा पर क्या गुजर रही है नहीं गुजर रही है, मैं ही जान रही हूँ। और मेरे साथ कितना अत्याचार हो रहा है ये भी बताऊंगी। आप लोग बने हुए रहिएगा। और मैं गांव आई हूँ, देख सकते हैं इधर ही के घर उर, और समझ सकते हैं मैं गांव आई हूँ। दिल्ली से मैं गांव शायद 13-14 तारीख को मैंने दिल्ली से 13 तारीख को आया था ना अंकुश। दिल्ली से हम लोग 13-14 तारीख को मैंने दिल्ली से आ गई थी गाँव। हम लोग इधर, मेरा अंकुश से हाय करो। हाय। 12 तारीख को हम ट्रेन पकड़े थे और 13 तारीख को हम उतर गए थे। हाँ दोस्तों, हम लोग 13 तारीख के शायद गाँव आ गए थे। और आप लोग ऐसी फुल ब्लॉग वीडियो देखिएगा मेरे साथ। और मैं जब से एक हफ्ता मुझे हो गया है शायद ना अंकुश, 22 से 23 तारीख को मैं इस घर में खाना खाई हूँ। आई थी मैंने तो खाना खाती थी, और ऐसा क्या वजह हुआ सो मैंने ये लोग के खाना छोड़ दिया। मैं ये भी बताती हूँ, आप लोग फुल ब्लॉग वीडियो, ये मत सोचिए कि ये बकवास कर रही है या फालतू के बातें बना रही है। नहीं दोस्तों, हकीकत बातें मैं इसमें बताने जा रही हूँ आज। मैं नहीं बताती हूँ मगर इस ब्लॉग वीडियो में मैं कुछ खुलासा बातें बताना चाहती हूँ मेरे साथ क्या हो रही है। बहुत लोग मुझे ताना देते हैं कि ऐसी है वैसी है। मैं जैसी भी हूँ अपने हस्बैंड के लिए हूँ, मैं जैसी भी हूँ अपने हस्बैंड। मेरी सांस की आवाजें जा रही होगी क्योंकि मुझे, और समझ सकते हैं कोई एक हफ्ता से खाना नहीं खाया होगा, इधर उधर से थोड़ा बहुत खा के इंसान जिंदगी काट रहा है तो उसको भाई, एक तो ऊपर से मुझे बीमारी है, रोग है, और इधर उधर से थोड़ा बहुत खा के कैसे जान बचा रहे हैं दोस्तों। मुझे इस घर में जीने के मन बिल्कुल नहीं कर रही है, मगर क्या करें, अपने बेटा को मुंह देख के मैं जीती हूँ कि अगर मैंने कुछ कर लूंगी, मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बेटा को क्या होगा। मैं ये सोच के जीने पड़ रही है, न तो मुझे जीने की मन नहीं करी है। और मुझे आग लगा के क्यों जाला जा रहा था, और क्यों मैं ट्रेन पर कटने जा रही थी, और क्यों मुझे आग लगा के जाला जा रहा था, मैं सारी बातें बताऊंगी। अगर नहीं बता पाऊंगी तो मैं दूसरी ब्लॉग वीडियो में जरूर बताऊंगी। आप लोग ऐसे बने हुए रहिए दोस्तों, क्योंकि मुझे जीने की शायद कोई रास्ता नहीं अब दिखाई दे रही है। दोस्तों मेरी मम्मी आगे जाके एक वीडियो दिखाएगी, आप देख लेना। मेरी मम्मी उसमें जल रही थी। हाँ, मुझे जलाया गया था, और मैं सब लोग बाहर में बात कर रहे थे कि इसको ऐसे घर में जला दे। सब लोग बोल रहे थे कि इसको घर में जला दे, तो मैंने सुन लिया था बातें, है ना अंकुश, मैंने बातें सुन लिया था। सब लोग बोल रहे थे कि इसको जला दे, बहुत ज्यादा ये ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, तो मैंने उन लोग की बातें सुन लिया था। तो मैंने कैमरा चालू कर दिया था। देख रहे हैं कि लोग, मैं जहाँ सोती हूँ, एक टूटा सा गेट है दोस्तों, इसमें कुंडी, ये कुंडी उंडी इसमें कुछ भी नहीं है, टूटा सा गेट है बिल्कुल। मैं दिखा देती हूँ, देखिए ये टूटा हुआ गेट है, ये रहा, देखिए ऐसी है, टूटा हुआ गेट है, इसमें कुंडी उंडी कुछ भी नहीं है, टूटा हुआ गेट है। तो देख रहे हैं कि ये लोग गेट पर आ रहे हैं, तो मैंने मोबाइल चालू कर दिया, कैमरा मेरे पास था, वीडियो चालू कर दी थी, और ये लोग जला के मुझे, और पीछे हट गए। मैं साड़ी पहनी हुई थी गोल्ड कलर की, क्रीम कलर समझिए या गोल्ड कलर के। मैं थोड़ी सा जरूर उसमें झलक दिखाऊंगी जो मुझे आग लगाया गया था। तो
मैं किसी से अब नहीं शर्माऊंगी, नहीं किसी से मैं डरूंगी, मुझे अब कोई डर नहीं है। और देखूंगी क्या यहाँ के मुखिया सरपंच, क्योंकि जब मैं मुसीबत में हूँ तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है कोई। यहाँ पर यहाँ के जानते हैं आदमी भी है ना तो दोगलापन है। क्यों जानते हैं दोगलापन है? मुंह पे इंसान कुछ बोलता है, पीठ पीछे कुछ बोलती है, और मुंह पे कुछ बोलते हैं सब लोग, जेंट्स हो या लेडीज हो, कोई सच में सच नहीं बोलते हैं मुंह पे इंसान के कुछ, पीठ पीछे कुछ होता है। यहाँ पे जानते हैं कि चुगली खोर हर गांव में चुगली चुगली करने वाले रहते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा लंबी ये वीडियो होगी, उसके लिए सॉरी, मगर आप लोग बोर हो रहे होंगे तो भी सॉरी। आप लोग फुल लोग वीडियो तक बने हुए रहिएगा, क्योंकि मुझे इतना कभी मैं तकलीफ तो बहुत करी हूँ। मुझे कई बार इस घर से निकाल दिया गया था। मेरा बेटा बिल्कुल छोटा था उस समय, मैं रात भर स्टेशन पर भी लेके सोई थी। उस अंकुश उसको अचार मत छुओ, रख दो। मैं ये लोग के अचार कुछ नहीं छूना चाहता। मेरा बेटा जा रहा था छूने, मैंने मना कर दिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं रखो, रख दिया, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है किसी को करना। जिस घर में दोस्तों मैंने बेटा एहसान कर्जा लेके, हमारे हस्बैंड 2 लाख रुपया 1 लाख सूद पर कर्जा लिए थे, और शायद 50,000 या 1 लाख है, 50,000 या 1 लाख समूह में से पैसा लिए थे। तो कैसे कैसे करके उस समय तो भर दिए थे हमारे हस्बैंड। जब हम लोग मकान उठाए थे मिट्टी के घर, जिस समय मेरी थी मिट्टी फूस खपड़ा के, जिस समय मैंने आया था, जिस समय मैं इस घर में मैंने लात धरा था, उस समय सोने के घर नहीं था। कैसे कहाँ पर सोए, कहाँ पर खाना बनाए, ऐसा इस घर के हालत गंभीर था। हमारे हस्बैंड कर्जा लेके और घर उठाए थे, सूद पर कर्जा ले लिए थे दोस्तों। हमारे हस्बैंड बिल्कुल पागल हुए रहते थे। मैंने बेटा ऐसा बहू होकर मैंने कमाती थी, कंपनी में काम करके कर्जा भरती थी हस्बैंड के साथ। और जिस घर में मैंने सिर्फ एक घर मांग रही हूँ, ये देवता घर है दोस्तों। मैं दिखा देती हूँ, मैं दिखाती हूँ, देखिए ये देवता घर है, भगवान जी। मैं नहाई हूँ, छू भी सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये देवता घर है यहाँ पर, और यहीं पे हम लोग सोते हैं। तो बताइए मैंने ऐसा क्या है लोग से गलत कहा? मैंने बोला कि मैं देवता घर नहीं सोऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता देवता घर में नहीं सोऊंगी। मैंने सिर्फ एक घर मांगा था, एक कोना मांगा था, कि मैं बेटा की तरह मैं बहू होकर कमाई हूँ, तो होके, और मैं बेटा के जैसी कमाई हूँ, कर्जा भरी हूँ मिल के अपने हस्बैंड के साथ। मुझे एक घर चाहिए, हमारे एक घर दीजिए। ये लोग नहीं दे रहे थे। सास बोल रही थी कि मैं आग लगा के जाल दूंगी, ऐसे बोल रही थी। हकीकत है मुझे जाला जा रहा था। अगर अगर कोई अगर भगवान नहीं भेजते मुझे बचाने के लिए, शायद मैं आप लोग से बात नहीं कर पाती, जिंदा मैं रहती नहीं इस दुनिया में। ये लंबी वीडियो हो रही है, क्या ही बताएं इसमें, मैं नहीं बता पाऊंगी दोस्तों। ऐसी इसी हकीकत बात है कि शायद क्या ही बताएं। और मैं जानते हैं खाना कई दिन से मैं नहीं खाई हूँ, ये लोग के सिर्फ गरान की वजह से। ऐसा ऐसा ये लोग ड्रामा देते हैं, गाली गंदे गंदे बोलते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन मुंह से ये लोग के खाना खाएं बताइए? इस वजह से मैं नहीं खाती हूँ। एक दिन राजेश पापा ही से मछली चावल आया था, हमारे हस्बैंड ला के दिए तो मैंने खाया। और एक दिन दादी चावल बना के भेजी तो मैंने खाया। और रात में दादी रोटी अचार भेजे थे तो मैंने नहीं खाई थी दोस्तों। रोटी अचार देखिए भगवान के मर्जी था, शायद शायद भगवान के मर्जी था। वही रोटी अचार हमारे हस्बैंड के मेरा भाई है, वो रात में आए थे, शायद 10 या 10:30 हो गया था, रात हो गया था। जानते हैं गांव में इंसान सब लोग जल्दी सो जाते हैं। मैं नहीं तो 10 10:30 बजे रात को आए थे हमारे हस्बैंड के भाई है मेरा। तो वही रोटी अचार उस बेचारा को काम आ गया। दादी सास मेरी दिए थी मुझे खाने के लिए, मैंने नहीं खाया था रोटी अचार, रख दिया था कि हमारे हस्बैंड आएंगे जब मैं खाऊंगी। तो शायद हमारे हस्बैंड उधर से खा पी कर आए थे
और वही रोटियां चार काम आ गया। हमारे जेठ लगते हैं, मतलब भैंसुर लगते हैं, मैं मेरा उनको काम आ गया, वही रोटियां चार फिर वो खाए। और क्या ही बताएं। और मैंने ऐसे कुछ कभी मुरमुरा, तो कभी एक एक दिन सिर्फ पाव बिस्कुट मैंने चीनी में घोल के बोर के मैंने एक दिन सिर्फ खाई हूँ। और एक दिन मुर्रा खाकर मैं पानी पी के जिंदगी इस घर में मैं बिता रही हूँ। और ये लोग ऊपर से इतना जो इंसान जिस घर में रोज रोज पी के ड्रामा होता है दोस्तों, गाली दिया जाता है, करकट फोड़ा जाता है, मेरा बेटा के मारने के धमकी दिया जाता है, मेरे हस्बैंड के गाली दिया जाता है कि जान मार देगा। वो वीडियो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और मैं रिकॉर्डिंग रखी हूँ। मेरे हस्बैंड के कहा गया था कि जान मार दो, हमारे देवर बोले थे, और कोई नहीं करवाते, मेरी सास करवा रही है सारे नतीजा दारू पिया पिया के। और तो उस घर में हम कैसे ये लोग के अन्न पानी खाएं। मैंने इसीलिए बोला कि मैं आप लोग के साथ मैं नहीं रहना चाहती हूँ, अलग रहना चाहती हूँ। तो इसमें मैंने क्या गलत बोला? मैं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, अपने हक मांग रही हूँ, धन दौलत नहीं मांग रही हूँ, ये लोग से रुपया पैसा थोड़ी मांग रही हूँ कि मुझे रुपया पैसा दो। सिर्फ मुझे एक घर दे देते हैं, एक घर दे दो कि मैं उसमें खा बना सकूं, अपनी जिंदगी जी सकूं। तो ये लोग तो मेरी जिंदगी क्या जीने देंगे कि मारना चाहते हैं लोग, मुझे आग लगा के जानना चाहते हैं। इसलिए मैंने खीस में एक दिन ट्रेन से जा रही थी कटने, और शायद उस दिन भी पता नहीं क्यों भगवान की मर्जी भी है कि शायद मुझे मौत भी नहीं आ रही है, ना कोई मरने दे रहा है, ना जीने के रास्ता दे रहे हैं। तो हम कैसे क्या ही करें? अंदर अंदर मैं कैसे जिंदगी काट रही हूँ घुट घुट के, और कैसे मेरी जिंदगी कट रही है जब से मैं दिल्ली से आई हूँ। जब से मेरी जिंदगी कैसे कट रही है वो तो मैं ही जान रही हूँ। मेरे साथ क्या बीत रही है और मुझे क्या तकलीफ है, मैं ही जान रही हूँ। तो चलिए, मैं दूसरी ब्लॉग वीडियो में मिलूंगी फिर से, और कुछ मैं हकीकत बात और सच बात उसमें भी बताऊंगी। ऐसी ऐसी बातें इस घर के मैं खुलासा ऐसी ऐसी बातें करूंगी कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी दोस्तों। मैं हर चीज, बहुत लोग कह रहे हैं कि कानून के सहारा ले, केस का, तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है, सबूत है, तो तू क्यों नहीं केस करने जा रही है? तो यहाँ के आदमी भी हैं सब लोग जेंट्स, यहाँ के दोगलापन भी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग मुंह पर कुछ बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ बोलते हैं। तो हम क्या ही करें? यहाँ रुपया में खेल है, रुपया के जोर से यहाँ केस तोड़ा जाता है। तो हम क्या ही करें बताइए? क्या हमें जीने का हक नहीं है? क्या हमें, हमारी जिंदगी क्या या इसी तरह बीतेगी? और इसमें मेरे हस्बैंड को भी गलत है। मेरे हस्बैंड मेरे पीठ पे खड़ा नहीं है, हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। तो मैं अकेले एक लेडीज होके मैं क्या ही करूं बताइए? मैं क्या करूं? हमारे हस्बैंड मेरे साथ रहते, मेरे पीठ पे खड़ा रहते, तभी तो मुझे सहारा मिलता, मुझे हिम्मत मिलता कि चलो भाई हमारे हस्बैंड साथ है। हमारे हस्बैंड भी कभी कुछ बोलते, पता नहीं ये लोग क्या कर दिया हमारे हस्बैंड के, मत्ती मार के कुछ खिला दिए हैं, क्या किए हैं भगवान जाने। तो चलिए, लंबी ब्लॉग वीडियो हो रही है, फिर से मिलेंगे।